नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के भभूर में। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गांव आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पीछे जितने भी मकान, यहाँ पे एक बोर्ड लगे हुए थे, यहाँ पे परखा गया था कि हम ये मकान बिकाऊ हुए। हालात कैसे हुए होंगे दोस्तों, मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश किया हूँ ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी इनको अपने मकान पर ये मकान बिकाऊ के बोर्ड लगाने पड़े थे। अपना परिचय दे। मेरा नाम किशन गौड़, भभूर का रहने वाला हूँ जी। क्या मामला था, ये बोर्ड क्यों लगाया गया था आपके यहाँ? मामला यही था कि 3 तारीख की घटना थी 5 बजे के। हम लोग तो मौके पे थे नहीं, बच्चियाँ गए थे घर के और गांव के सब लेडीज गए थे। वो अपन लावा लेते नहीं है जो शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है, वो अपना कार्यक्रम करने गए थे। फिर इधर से जाने पर वो लोग सीटी उटी मार रहे थे, बोल रहे थे वही मुस्लिम पक्ष के लोग लड़के महिलाओं को देखकर वो वीडियो बनाने लगे। वीडियो तो ये लोग बोले कि वीडियो क्यों बना रहे हो, बोले कि नहीं बनाएंगे। तो कुछ डर बोलने पर करने पर वो लोग मान गए। फिर गए जहाँ पर नाच रहे थे लोग, वहाँ पर वीडियो बना लगे। वहाँ से एतराज करते करते लोग की प्लानिंग पहले से थी। वो अपने मकान के पास जब आ गए, वहाँ पर ईटा पत्थर बांस से और हथियार से अपना जो जो उनके पास था उससे मारने पीटने लगे। हम लोग के पास फोन आया, हम लोग दौड़ कर गए, देखे मौजूद पर 3 लोग वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। वहाँ से उठा कर लेकर भागने के चक्कर में एक ईटा मेरे को भी लग गया। ऊपर से मार तो भुल्लन नाम का मुस्लिम पक्ष का तो था, वो मार रहा था। फिर हम लोग वहाँ से कैसे भाग कर आए। हम लोग तो प्रशासन के लोग यहाँ पर आए तो उनकी क्या भूमिका रही? प्रशासन के लोग आए तो देखे यहाँ का माहौल देखे। माहौल देखने के बाद वहाँ पर थाने पर हम लोग गए, वहाँ पर मुकदमा लिखाया। फिर मुकदमा लिखने के बाद कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आपको ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि आपको हम लोग एक दाएं नहीं ना, कम से कम 7-8-9 दाएं हो चुका है ऐसा घटना। अब ऐसा कई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता कि अपना आप मकान बेच देते? हाँ, बेच देते हैं। जो ये बोर्ड आपने लगाया था, हाँ, मकान हम लोग पूरा बेचने के ही उच्च से लगा। हम लोग इतना तंग आ गए चुके थे। बोर्ड कितने घरों पर यहाँ पे? 40 घर पे, 40 घरों पे लगाया गया। 40 घर पे हम लोग बेचने का पूरा प्लान बना लिए थे। प्रशासन आकर हम लोग को साथ दिए। हम लोग को हमारी जो मांग थी पुलिस चौकी की, हमारा पूजा पाठ में कि ऐसा अब से कोई नहीं, कुछ नहीं होगा आपके पूजा पाठ में। आपका पुलिस चौकी की हम लोग की मांग थी। पुलिस चौकी की उतवा पर हम लोग जैसे प्रशासन कहे कि हटा लो, अब आपकी पूरी सुरक्षा हम लोग। किसके कहने पर लगाया गया? हमारे गांव का एक संतराज पाल गड़रिया है, हमारे गांव का। वो संतराज जो है वो वही बोले, हम लोग थे, हम लोग वो बोले कि देखो ऐसा कई घटना हो चुका है, ऐसी ऐसी प्रक्रिया नहीं करोगे तो प्रशासन है ऐसे ऐसे पैसा लेकर ऐसे सुल्ला सपाटा कर लेगी। तो हम लोग विचार बनाए, ढेर संख्या जितने हम लोग घर के थे विचार बनाए, विचार पर सोचे। आज जब हम लोग कहने लगे तो वहाँ से उठकर चले गए। सोचिए हम लोग यही सोचे कि ऐसा बार बार हो रहा। हम लोग पर जब तक हो रहा था तब तक तो हम लोग सह रहे थे। अब माता बहन पर अत्याचार होने लगा तो हम मजबूर हो गए। तो हम उनके बातों पर विचार किए। तो हम लोग सोचे कि वो सही दिमाग देकर गए। हकीकत का वही दिए थे कि बेच कर यहाँ से हम लोग को जाना है। बोर्ड लगा, वो दोनों पैसे मिले हुए थे। अच्छा, दोनों पैसे मिले हुए। इधर हम लोग को राह देकर उधर जाकर। तो आप लोग कैसे उन पर भरोसा कर लिए? भरोसा करने के जैसे वो लोग पहले विवादित करने का कारण जब पहले जब इन लोग से विरोध हुआ था अगल बगल कुर्बानी को लेकर। अच्छा। कुर्बानी को लेकर विरोध पहले जब आज से 8 साल पहले हुआ था। तो हमारे अगल बगल के भी जो दबदल नेता थे सपा के, सब लोग आकर वहाँ पर बात हुई थी। तो इन्हीं से विवाद हुआ था कि यहाँ कुर्बानी नहीं होना चाहिए। हमारे अगल बगल के जो जितने लोग हैं मुस्लिम सब जुटे थे। कुर्बानी क्या बकरा काट? हाँ नहीं, वो जो उनका जो कार्यक्रम था वो अपना। अच्छा। हाँ, तो वो ये करने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे हम लोग को इतना बहला दिए। जैसे हम लोग उनको श्रेष्ठ मानने लगे, संतराज पाल को। जैसे बड़े बुजुर्ग में हम लोग बच्चे ही है। हाँ, हम लोग जानने लगे कि इनके आधार से हम लोग अपने कोई काम करते थे। तो हम उनको जिसको मानेंगे उसी हिसाब से हम लोग चलने लगे। तो ऐसे ऐसे विवाद बढ़ाते बढ़ाते जब हम लोग उनको जान लिए
जब मानसिकता को हाँ हम मानसिकता को जान लिए, हमारे पूरे गांव वाले सब जान लिए, तो उनको हम छोड़ दिए। अच्छा, फिर ये वोट किसको कहने को मिलता है? हम लोग हम उनको छोड़ दिए। तब छोड़ने के बाद जब ये जिस दिन 3 तारीख की जो घटना थी, तो जैसे गांव के, तो हम लोग गांव के जो रात देने लगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे कितने देर मार खाओगे, अब हम लोग बेच के यहाँ से चले जाएंगे। एकता रही है। हाँ हमारे हम लोग में एकता है। हम लोग मुस्लिम हिंदुओं की भी एकता रही है। आज से 8-10 साल पहले हम लोग मिलजुल के रहते थे। पूरा खुरपा ये बात कितने साल पहले से हो रहा है? 8 साल पहले से हो रहा है। 8 साल से हो रहा है सब। हमारे दिमाग में खुरपात करने वाला, मुस्लिम के पद से लड़ाने वाला हमारे गांव का संतराज पाल है। अच्छा, वही दोनों सब? हाँ वही। वो जाकर उनसे मिल चुके हैं। अच्छा। हम लोग को पूजा पाठ नहीं करने दे रहे थे, मूर्तियां नहीं बैठाने दे रहे थे। इधर भी चलता है उधर भी चलता है। वो इसी किस्म का आदमी हुआ। ये जानकारी प्रशासन को है? प्रशासन को जानकारी तो नहीं थी। हाँ प्रशासन को भी जानकारी नहीं थी। नहीं, जब कुर्बानी की बेला में वही खड़ा हुआ था। विवाद को लेकर जो 8 साल पहले जब से विवाद एक शुरू हो गया गांव में, पहले विवाद को लेकर वही खड़ा हुआ था। संतराज पाल गढ़विया जो है, वो विवाद को वही लेकर खड़ा हुआ था। हम लोग धीरे धीरे उनको बातों को मानने लगे, उनको जानने लगे। जब हम लोग को जब उनसे लड़ा दिया हो, हम लोग ने जब भाईचारा का व्यवहार बिगाड़ दिया, तो जाकर ऑटोमेटिक उन लोग से मिल गया। ये वोट किसके कहने हटाए और कब हटाएंगे? पुलिस प्रशासन के कहने पर हम लोग हटाए। कल हटा दिए। कल ही हटा दिए। मुस्लिम समुदाय कितने लोग गिरफ्तार हुए? 8-9 लोग हो चुके हैं। हाँ जेल जा चुके हैं। अब हम लोग को प्रशासन आकर हम लोग को भरोसा दिलाया है कि आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, और जो होगा आपके पक्ष में होगा। हमको जो मांग थी मेरी, वो हमारे पक्ष में कर दिए। हमको बोले आपकी मांग पूरी हो गई। तो आप लोग अब यहीं पर रहेंगे? हाँ संतुष्ट है हम। अब जब हमको प्रशासन से जब साथ मिल रही है, तो उनके बातों को लेकर हम संतुष्ट हो गए। हम लोग उसी बातों को लेकर, प्रशासन के बातों पर लेकर हम लोग फिर अपने में विचार कर फिर पोस्टर हम लोग हटा दिए। अपने सभी मकान से हटा दिए? हाँ सभी मकान से हटा दिए। अच्छा। अब आप लोगों को किसी चीज की जो टेंशन नहीं, खतरा नहीं? खतरा तो अभी प्रशासन यहाँ पर, प्रशासन जब तक, हाँ खतरा कहाँ है? नहीं, प्रशासन के रहते खतरा नहीं है। प्रशासन के रहते खतरा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, हाँ वो हम अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा, चाहे हिंदू या चाहे मुस्लिम। हम कोई भी हो, जो जिसके संग गलत हुआ है, हम योगी आदित्यनाथ से यही हमारा निवेदन है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ इंसाफ हो गया, उन्हीं का हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हमारी मांग पूरी हो गई।